जय हिंद माय डियर कैंडिडेट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपके एग्जाम में आने वाले वो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं। तो इससे पहले वीडियो मैंने कवर किया था आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। ये एलसीएम और एचसीएफ के सिर्फ यही क्वेश्चन हैं जो मैंने सारे सेलेक्ट किए 2018 से लेकर 2021 तक जो आपके पेपर्स में आए हुए हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपके ही चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो एक बार फिर चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 4052 और 12576 का एचसीएफ है। उसमें ऑप्शन दिए हुए A4, B9, C12, D148, यानी इनमें से कौन सा है ऑप्शन है एचसीएफ कितने का 4052 और 12576 का। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेते हैं पहले 4052। अब देखिए 9 और 12 से विभाजित होने के लिए यानी डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए ये जो संख्या है यानी ये डिजिट है, इसका देखते हैं ये क्या 3 से डिवाइड होता है, 3 से विभाजित होता है। तो देखें 2 और 5 7 4 11 डिवाइड नहीं होगा 3 से। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, और जब 9 से डिवाइड नहीं होगा वो 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब आपके पास क्या ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो देखते हैं हम 148 का 148 को देखें तो 148 क्या होता है, 148 इज इक्वल टू होगा 37 इंटू 2 इंटू 2। 37 से ये डिजिट डिवाइड नहीं होती है, 37 से 5052 डिवाइड नहीं होगा। अब देखें दूसरा वाला 12576, 7 6 13 13 13 5 18 19 20 21, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये दोनों डिवाइड होना चाहिए, तो हमने पहले क्या लिया 4052। इसका मतलब 148 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो क्या बचा आपका A4 आपका ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 252 और 80 है। यदि संख्या के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग बताओ। यानी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम में जो बोल रहा हूं, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक हिंदी में, ठीक है। तो उनका कितना है, यानी एलसीएम कितना है 252 और एचसीएफ कितना है 18, और उन दोनों संख्या का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है 90 है, 90। और तो उसका योग बताओ, यानी उसका दोनों संख्याओं का सम बताओ, संख्या कितनी होगी। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है एलसीएम किसका 252, एलसीएम 252 का 252 का एलसीएम कितना होगा, 7 या 21 63 दूनी 126 दूनी 252। अभी इसका हम पेयर में आकर देखते हैं। ये देखो ये पेयर बन गया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 गुणा 2 गुणा 3⁻² इंटू 2, ठीक है। तो अभी हम एचसीएफ देखते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितने का है 18 का। 18 क्या होगा 3⁻² इंटू 2, यानी 3 3 जा 9 इंटू 2 कितना होगा 18, यानी 3 या 9 दूनी 18।
ठीक है, अभी देखें इसको, यानी बोलता दो संख्या है, दो संख्या वो कौन कौन सी है? तो पहली संख्या कौन सी है? प्रथम, पहली संख्या प्रथम स्पष्ट संख्या, पहला डिजिट कौन सा है और दूसरा डिजिट कौन सा है, यानी सेकंड डिजिट, दूसरा स्पष्ट संख्या। तो पहली वाली संख्या क्या हो सकती है? पहली वाली संख्या है, देखें 3 raised to power 2 into 2 into 7, इसको हम लेते हैं 3 raised to power 2 into 2 into 7। ठीक है, क्या हुआ ये देखते हैं, बराबर क्या होगा? 3 या 9 दूनी 18, 7 कितना हो गया? 126। तो पहली संख्या में मैंने देखा, यानी 3 raised to power 2 into 2 into 7। दूसरे में मैं क्या करता हूं, 3 raised to power 2 into 2 into 2, इसको ले लेंगे, यानी 3 या 9 दूनी 18 दूनी 36, कितना हो गया? 36। अभी इनको 36 को आप देखें, अंतर यानी डिफरेंस, दोनों संख्या का डिफरेंस देखें, अंतर, दोनों संख्या का अंतर, अंतर कितना है? 126 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। यानी कितना अंतर होना चाहिए इसका? 90 अंतर होना चाहिए, सही आ गया। तो अभी हमने क्या करना है, इसका योग देखना है, यानी सम देखना है, दोनों संख्या का सम कितना होगा। तो सम यानी योग, दोनों संख्या का योग, योग बराबर कितना होगा? 126 प्लस 36 इजिकल टू कितना हो गया? 6 6 12, 3 3 6, 162। यही इसका क्या हुआ? आंसर। ये हुआ आपका क्वेश्चन 2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऊपर नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है, फिर उसके बाद 7, 11 व 13 के एलसीएम से विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करो। यानी कोई संख्या है, उसको कितने से गुणा किया गया, यानी मल्टीप्लाई किया गया, 3003 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी 3003 से को गुणा किया गया। उसके बाद 7, 11 और 13 के एलसीएम से उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो खुद आया उससे डिवाइड किया, जो संख्या आई उसको खुद से डिवाइड किया, तो इसका परिणाम क्या होगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा। तो देखते हैं, यानी संख्या क्या है? 3003 है, इसको 303 को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इसको खुद को डिवाइड करते हैं तो 3 into 1001, यानी 1001 को हम यानी 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 3003 आएगा। और ये बराबर किसके है? एलसीएम के बराबर है, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 का एलसीएम आता है 1001। कितना आएगा? 1001। तो इसमें भी हम मैं 3 का इंटू कर देता हूं, तो ये क्या हो गया? इक्वल हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। यानी 7 into 11 into 13 इज इक्वल टू कितना है? 1001। इसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो क्या होगा? 3003x आ जाएगा,
3003x हो जाएगा और ये बराबर किसके होगा 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। यहां तक क्लियर है। अभी क्या करते हैं हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं एलसीएम से। इस एलसीएम से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, यानी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 3003 x इसको एलसीएम से डिवाइड कर दो 7 11 इंटू 13 से, और इसको यहां भी 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इसको भी डिवाइड कर दो आप 7 इंटू 11 इंटू 13 से डिवाइड कर दो। कितना बचा 3x को हमने अभी स्वयं से संख्या क्या मानी थी हमने x मानी थी, x से डिवाइड कर दिया हमने 3x डिवाइडेड बाई, यानी 3x को x से विभाजित करने पर, x से डिवाइड करने पर यानी विभाजित करने पर, तो x से x कट गया तो क्या बच गया आपका 3। क्या बचा आपका 3 ही इसका क्या हुआ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 3 अंकों की एक संख्या एबीसी एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें ए 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर और सी इकाई के स्थान पर है। यानी ए क्या है 100 प्लेस पर है और बी क्या है 10th प्लेस पर और सी है यूनिट प्लेस पर। ठीक है, इस संख्या को एबीसी इंटू एबीसी से के रूप में पुनः लिखा गया है, यानी इसको एबीसी इंटू एबीसी के रूप में फिर द्वारा लिखा गया है तथा इसे 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित किया गया है, तो परिणाम क्या होगा। 7, 11 और 13 के एलसीएम से इसको डिवाइड करें तो बोलता है परिणाम क्या इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम चलते हैं, हो गया तो नए पेज पर जगह कम है नीचे इसलिए मैं ऊपर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 इनका एलसीएम कितना आया 1001। ये क्या है एलसीएम, इनका लघुत्तम समावर्तक इतना आ गया। ठीक है, अभी एबीसी बता एबीसी इंटू एबीसी के रूप में इसको लिखना है। तो इसके लिखने के लिए देखें क्या करें, 1 2 1 2 3 4 5 1 प्लस 1 1 2 3 4 बी प्लस 1 2 3 सी प्लस ये कितने स्थान पर है 100वें स्थान पर, ए कितना 100वें स्थान पर, यानी ए प्लस 10वें स्थान पर क्या है बी है और सी क्या है इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर। तो इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ते देखो इसको मैंने जोड़ा, इसमें 100 जोड़ दिया, ए का मान है ये, तो ये 100 जोड़ दिया कितना हो गया 1 0 0 1 0 0। ठीक है, 1 0 0 1 0 0। अब इसमें मैं कितना जोड़ दूंगा 10 जोड़ देता हूं, इसमें जोड़ देता हूं 10 जोड़ने के बाद इसका कितना हो जाएगा, यानी प्लस कर देता हूं 10 बी। या तो ठीक है, आगे देखते हैं सी का, हम देखते हैं सी में कितना होगा 1 0 0 और 0 और इसमें क्या जोड़ा मैंने 1,
एक जोड़ दिया, यानी यहां सी का क्या एक है, 1 है, तो कितना हो गया 1001। तो मैं यहां लिख देता हूं 1001C। अभी इसमें एक चीज मेरे को कॉमन दिखाई दे रही है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। 1001 इसको मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है। तो अभी क्या बचेगा, ये ए लिख दे, इसमें ए लिखना भूल गया मैं, 100A प्लस ये यहां तक चला गया, यानी 10वां हिस्सा रह गया, 10B प्लस 1C, ये बचे। और इसकी वैल्यू बराबर क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या है, A B C की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, यानी A 100वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, और C इकाई स्थान पर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ABC होगी। तो ABC यानी क्या मिलेगा आपको, 1001 गुणा ABC, ये मिल गया, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं क्या, ABC का ABC में रूप में रखते हैं, यानी ABC इंटू ABC, इसको रखते हैं किसके रूप में, यानी जैसे बोला है ABC के रूप में लेते हैं हम। ABC रूप में लेने पर इसको क्या कर दिया मैंने, बटे 1001 कर दिया। 1001 करने के बाद में ABC का कितना है, 1001, कितना है 1001, और ये क्या है ABC है, इसका मैंने वैल्यू रख दिया 1001, और यहां लिख देता हूं ABC, ठीक है। इसको भी कर देता हूं डिवाइड 1000, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या बचा आपका, 1000 से 1000 कट गया, 1000 से 1000 कट गया। तो अभी आपका क्या बचा, सिर्फ ABC बच गया, ABC बच गया, ABC, यानी ये बराबर, इसको डिवाइड किया जाए कितने से, 7, 11 और 13 के जो एलसीएम से डिवाइड किया जाए, तो क्या बचेगा ABC, और यही है इसका आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है HCF मालूम करना है। क्या मालूम करना है, HCF मालूम करना है। HCF मालूम करने के लिए आप देखिए 30, 60 और 72 का HCF मालूम करना है। 30, 60 और 72 का HCF मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हाँ चलते बिठा देता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 5, HCF तो ये इसका HCF देखते हैं हम, इसका 30, 60 एंड 72, यानी 30, 60 और 72 का हम क्या देखते हैं, HCF देखते हैं। HCF में अभी करें, ये बराबर क्या लिखूं मैं इसको, HCF कितने का, 30, 60 और 72, ठीक है। 30 और 60 का HCF एक ही आएगा, यानी जो काटेंगे तो क्या आएगा, वो बराबर होगा। तो यानी इसको मैं कर देता हूं HCF 30 into 72, ठीक है, 30 and 72। अब 30 का मैं क्या करता हूं, HCF 30 का कितना होगा, 5 into 6 हो जाएगा, इंटू 72 होगा, क्या होगा, 72 का क्या होगा, हाँ 12 into 6, 72,
12×72, ठीक है, 12×72 होगा। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, एक जोड़ा मिल रहा है, किसका, 6 का एक पेयर मिल रहा है। तो HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा भाई, HCF 6। इस 6 को मैं यहां ले आता हूं, 6HCF, ठीक है, इंटू, और ये जो जोड़ा नहीं मिल रहा है, ये इसका नहीं है जोड़ा, इसका भी नहीं है, तो इसको 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। तो 1 + 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, HCF क्या होगा, 6 होगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 के लिए आप देखें, एलसीएम बताया, एलसीएम क्वेश्चन नंबर 6, एलसीएम किसका है, 15, 30 और 24, ठीक है। कितना, 15, 30 और 24। एलसीएम कितना, 15, 30 एंड 24। इसका एलसीएम निकालना है हमने, कितने का, 15, 30 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करते हैं हम, 15 का वो होगा जो कि 30 का होगा, तो मैं इसको लिखता हूं एलसीएम बराबर एलसीएम ऑफ 30 एंड 24, यानी 30 और 24, ठीक है, 30 और 24। तो 30 का हम करते हैं एलसीएम, 30 का क्या होगा, 6 × 5, और ये हो गया 6 × 4, 6 × 5 और 6 × 4, भाई 5 × 30, 6 × 24, ठीक है। अभी इसको क्या करें, ये एक क्या बन गया, जोड़ा बन गया, एक पेयर बन गया, क्या बन गया, एक पेयर। तो ध्यान लिख देता हूं मैं, 6 इंटू 5 को ले लो और 4 को ले लो, 6 पंजे 30, 30 चौका 120, ठीक है। जिसको दूसरी भाषा बोलते हैं 6 5 जा 30 और 30 4 जा 120, और 120 इसका क्या हुआ, आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 6 के बाद में आप देखिए, जैसा इसमें दिया हुआ है सेम उसी तरह से लिखा हुआ है, लेकिन ये सब आपने करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये आपने करना, सेम उसी तरह से दिया हुआ है। इसको नोट कर लो, और ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लो। और ये मैं आज देखूंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन करोगे ये। सिर्फ एक लास्ट वाला समझाता हूं मैं, 47, 41 वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 11 और समझाता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 47, 141, 188 और का एलसीएम निकालना है, सिर्फ ये दिया हुआ है, इसको आपने निकालना है। देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 मैं करता हूं, बाकी सब आपके लिए दिया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, यानी 7, 8, 9, 10 ये आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है। यदि आपको दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मुझे कमेंट्स में दें कि ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको करके दूंगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक कितने का निकालना है, 47, 141 और 188, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसके एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम 47 × 1 यानी 41 × 1
और उसके बाद में सॉरी 47 गुणा 1 और 47 गुणा 3, उसके बाद क्या बचा आपका 188 का मतलब है 47, थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको, यहां पर 47 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, क्या है 47 गुणा 2 गुणा 2। अभी देखें इसमें, इसको मैं 4 लिख दूं क्या, 4 लिख देता हूं, चलो ठीक है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 लिख दिया। अभी इसको देखो, इसमें 47 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 47 को मैं बाहर निकाल देता हूं, 47 एलसीएम, 47 एलसीएम। अभी क्या बचा आपका 1 3 and 4। क्या दिया हुआ है 840/6 x और क्या है 960/x। ये उसका धनात्मक पूर्णांक है और इसके लिए x भी है, इसका अधिकतम संभव मान क्या होगा, यानी ये क्या है, ये सब दोनों क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, यानी x में है, इसमें है, x को इससे डिवाइड करें तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, यानी x एक ऐसी छोटी राशि है, ऐसी डिजिट है जो कि 840 को डिवाइड करने से पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यानी माइनस में नहीं आएगा। ऊपर वाली फिगर क्या है, माइनस में नहीं आएगी, ये है बस लेना। तो अभी इसमें क्या पूछ रहे हैं वो कि इसका अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान के लिए हम देखते हैं, इसके लिए आप भूल जाओ उसको, ये x को भूल जाओ, नीचे लगाया हुआ x तो है लेकिन उसको भूल जाइए फिलहाल में। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं, यानी क्या पूछा है इसका HCF कितना होगा। HCF के लिए हम देखते हैं 840 and 960, 840 और 960, ठीक है। तो अभी देखो इसमें 0 इसमें भी इसमें भी, तो मैं लिख दूं HCF 10 में है, लिख दूं 10 HCF बराबर कितना हो गया 84 into 96, 10 मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से, ठीक है। अभी इसके लिए 10 HCF इजिकल टू कितना होगा, 84 को आप काटेंगे कितने से, 12 से 84, 12 गुणा 7 और
क्या है 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 7 जा 84 और 12 8 जा 96, ठीक है हम तक? अरे भाई ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखें एक क्या है, एक पेयर बन गया है 12 का। किसका पेयर बन गया है? 12 का पेयर बन गया है, 12 का पेयर बन गया है। तो मैं यहां लिख दूं 10 इंटू 12 HCF, और 10 और का 12 में करेंगे कितना हो जाएगा 120। HCF कितना आ गया इसका 120, और यही हुआ इसका आंसर, ठीक है। अभी देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन यानी ये खत्म हो चुका है आपके जो पेपर्स में आए थे 2018 से लेकर 2021 के जो क्वेश्चन आपको आए थे HCF LCM के, वो खत्म हो चुके हैं। एक दो क्वेश्चन है उसको मैं बाद में कवर करूंगा, तो ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो आपके साथी हैं उनमें शेयर करें। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।